अभी पेशावर में आ गया हूँ। पेशावर से जाएंगे, रश बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है। पेशावर से जा रहे हैं, अभी पेशावर में हूँ मैं। पेशावर से जा रहे हैं रहमान बाबा मज़ार, एक लेजेंडरी पॉइंट। सो वहाँ जा रहे हैं और आपको वहाँ पे क्या होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी रोड वो अज्जर की रोड है तो वीडियो अच्छी नहीं बन रही। तो ये मेनली एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और बड़ी साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा है इन्होंने स्पेशली। जगह तो वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा और बताइए ना। और तो नहीं आता वो व्रज दिद्दी रकब शुमैश पलखाबा खुदे बक्कल यादवी खाना खराबा। अच्छा ये तो अभी ये मेनली एंट्री पॉइंट है। और एक बंदे ने बिल्कुल, जब मैं सामने से मैं एंट्री ले रहा था तो एक बंदे ने कहा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। इंटरव्यू, ये लोग बस इंटरव्यू भी कहते हैं ना, कि मैं कहीं पे भी जो चला जाऊँ ना तो मैं सबको कहता हूँ कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो बस ये बंदे समझ लेते हैं। वैसे सब कुछ बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पेशावर से आ रहा था, चारसदा से आ रहा था पेशावर के लिए, तो बात कुछ हुआ कुछ इस तरह कि यार एक बंदा सीधे मेरे तेज़ रफ्तार के सामने ही आ गया, बिल्कुल सामने। और मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या ऐसा, जैसे मेरे जहन में ऐसे क्या आ गया ना, बड़ा डर गया यार, बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कहा यार मुझसे क्या मांग रहे। मैं सोच रहा था कि चलो यार शायद एक मतलब बंदा होगा, शायद कोई तस्वीर वगैरह के लिए मुझे बता रहा होगा, या कोई पिक्चर वगैरह ले रहा होगा, या जो भी। लेकिन वैसे मेरे जहन में आगे अक्सर लोग आ जाते हैं कि ये बंदे समझ लेते हैं कि यार रिपोर्टर है और अपने घर के मसाइल बताते हैं। मैंने कहा यार मैं रिपोर्टर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर के मसाइल में चल पैसे शेयर करूँ। तो अभी मैं लिए रहमान बाबा के बिल्कुल जो थॉम है बस यहाँ पे खड़ा हूँ, और बड़ी प्यारी सीनरीज आ रही है और ख़ूबसूरत सा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि रहमान बाबा का जो मेनली मज़ार है, मेनली जो बड़ा मज़ार है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। रहमान बाबा मेनली वो शायर है कि हम, अगर मैं ये कहूँ कि लेजेंडरी पोइट है तो बिल्कुल ये बात गलत नहीं होगी। एक लेजेंडरी पोइट जिन्होंने पश्तो की एक थियोलॉजी और आइडियोलॉजी में अपनी पोइट्री में उन्होंने बताई थी। बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा बुक लिखे गए हैं। और सीरियसली मतलब पश्तो की अपनी मैं पठान हूँ तो मैं पश्तो की शायरी सुनता हूँ तो आजकल की शायरी पता नहीं क्या हो गया यार। मतलब एक लड़की के बारे में, एक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन आप रहमान बाबा की पोइट्री पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वालिद साहिब अब्दुल सत्तार बाबा जो थे वो अफ़गानिस्तान से आए थे, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में हालात थोड़े से बिगड़ गए, मुग़ल का दौर था तो थोड़े से हालात बिगड़ गए, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। और इस पॉइंट जो मेनली पॉइंट है यहाँ पे वो दफन हुए, एक टॉम है। और काफ़ी पुलिस है, अपनी पुलिस वगैरह है, लोग आते हैं। और स्पेशली आई थिंक अप्रैल में बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ पे होती है, बहुत बड़ी गैदरिंग होती है अप्रैल में। और वैसे ही अगर मैं डेली रूटीन की बात की जाए तो तकरीबन ये हर हफ्ते में जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे ख्याल में हर बाबा आप चले चाहे काका से हो, चाहे को कहीं पे भी हो, मतलब मैं बहुत ही ऐसा इन चीज़ों में मैं ज़्यादातर उलझता नहीं, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सीरियसली मैं आपको बात बताऊँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता है। मैं बर्फ़ वाले जो स्नोवी प्लेसेस होते हैं, बहुत गर्म इलाक़ों में जाता हूँ, ग्रीन प्लेसेस में जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ, आपने सब कुछ आपने देखा है। लेकिन मैं
इस वीडियो में आपको ये मैसेज देना चाहता था और एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया कि मेरी वीडियोस इनकम्प्लीट है, कि मैं यार मेरी वीडियो में एक चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए कि मैं एक लेजेंडरी पोएट को बोल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक लेजेंडरी पोएट को बोल रहा हूँ और इसमें मेरी वीडियोस में वो नहीं है, तो मेरी वीडियोस इनकम्प्लीट है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं विज़िट कर लेता हूँ और आपके साथ व्यूज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। रहमान बाबा की जो मतलब पैदा हुए थे 1600 सदी में, 1600 आई थिंक 1652 में पैदा हुआ थे, तो तक 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में वो पैदा हुए थे। और आपको पता है रहमान बाबा को पश्तो का एक लेजेंडरी शायर भी कहते हैं, एक लेजेंडरी पोइट भी कहते हैं, और उसके साथ एक किंग कहते हैं। किंग मतलब वो ख़ुद को किंग क्यों कहते हैं, किंग क्यों कहते हैं आपको पता है किंग के? क्योंकि वो एक दर पे बैठना और अल्लाह की इबादत करना, मतलब लोग बहुत इसे हकीर समझते हैं, लेकिन ख़ुद वो अपने आप को किंग कहता है कि मैं दुनिया से मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं दुनिया से बिल्कुल अपने आप को मैंने लपेटा है, इस दुनिया से मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग किया, अल्लाह की इबादत करता हूँ, तो मुझे किंग कहना चाहिए। और हाँ, किंग है वो, क्योंकि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और जो लोग ख़ुद को अल्लाह की इबादत में मगन कर लेते हैं ना, तो सीरियसली उनका लाइफ भी अच्छा होता है, आखिरत भी अच्छी होती है। चलो मैं टॉम पे आपको लेके चलता हूँ कि और सिर्फ ये बात नहीं, पोइट्री भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब एक आम बंदा उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पीछे मज़ार आपको दिख रहा है। एक बात आप जहन में रखें कि प्लीज़ ये ना सोचें कि मैं ट्रैवलिंग का भी चैनल बना रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों ऐसे। देखिए आप ये बात जहन में रखें, बिल्कुल एक बात जहन में रखें कि हम बहुत सी चीज़ों को ऐसे भूल रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मतलब यार एक लेजेंडरी पोइट, पश्तो का एक लेजेंडरी पोइट जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो तमाम सीरत थी उसे अपने अशार की अल्फाजों में उसने बांधा है, तो यार मतलब उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए यार। इस्लाम की हर लफ्ज़ को अपने अल्फाज में उन्होंने समेटा है, तो मतलब बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये पीछे आप देख रहे हैं, तो मतलब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं भूलना। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और वीडियो को फुल देखिए, और आपको जितने भी सीनरीज आती है पीछे और सिर्फ ये बात नहीं, सिर्फ मज़ार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मस्जिद भी है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मेरा बिल्कुल वज़ू है तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँगा, और यहाँ पे करने को बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है, और पब्लिक लाइब्रेरी आप जा सकते हैं, वहाँ पे बुक्स देख सकते हैं आप, जितनी भी शायरी के बुक्स हैं वहाँ पे पढ़े हुए हैं। रहमान बाबा हो गया, खुशहाल खान खट्टक बाबा हो गए, जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे शायर हैं, वहाँ बुक्स आपको मिल सकते हैं। तो आप जाइए, बुक्स देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो कुछ अशार जो मैंने याद किए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर जाते हैं। और रहमान बाबा कहते हैं कि पतलब तखपल दिलबर ज़तिर शवेम तखपल तरसर सुजंदेम पदी दुनिया की प्रेक बनाक दम दगा दर ओवर। थैंक यू सो मच। और जाते हैं बाहर। तो यहाँ से बाहर जाते हैं और मैं एक और चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, कपड़े भी बदलने हैं, तो यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ से गाड़ी मिलती है, यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी या रिक्शा मिल जाएगा। हाँ। भी ये डक्सन टाइप मिला है, यहाँ से DHA का सफ़र स्टार्ट करते हैं और अभी फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है। तो बड़ी ख्वारियों के बाद मैं एक छोटी सी सुजुकी में बैठ गया और रोड अच्छा भी है, जर्की भी है। जा रहे हैं DHA। सबसे पहले कपड़े वगैरह पहनने हैं, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं
और हमारे साथ क्या सिनेरियोस होते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इर्द गिर्द सफ़ा का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।